नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में एक महान योगी आदि शंकराचार्य 16 वर्ष के हो चुके थे। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। जिन महान कार्यों के लिए उन्होंने देह धारण की थी वे अब पूर्ण होने को थे। उन्हें यह अनुभव भी होने लगा था। वे अब अधिकांश समय समाधि की अवस्था में ही व्यतीत करते थे। वे उत्तराखंड धाम की उत्तर काशी में कार्यक्षेत्र में तीर्थ यात्रा करते हुए अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। अधिकांश समय समाधि अवस्था में होने के कारण उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। ऐसा देखकर उनके शिष्यों को बड़ी चिंता हुई। शिष्यों ने सोचा कि जन्म कुंडली में गुरुजी की आयु 16 वर्ष ही है, अतः कहीं गुरुदेव अंतिम यात्रा की तैयारी तो नहीं कर रहे। शिष्यगण मन ही मन अपने गुरुदेव से प्रार्थना किया करते, हे इष्टदेव, आप हमें कोई ऐसा मंत्र बता दें जिसकी जाप से हमारे गुरुदेव की आयु दीर्घ हो जाए। हम अपने प्राण देकर भी अपने गुरुदेव की आयु दीर्घ होने की कामना करेंगे। उधर अधिकांश समय समाधि अवस्था में ही व्यतीत करते हुए आचार्य शंकर को अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। जब वे घंटों समाधि में होते तो उनके शिष्य ही उनकी आवश्यक कार्यों का ध्यान रखते। शिष्यगण हर उस युक्ति पर विचार करते जिससे गुरुदेव समाधि की भावभूमि से उतरकर जीव भूमि यानी बाहर की ओर आकर्षित हों। तभी पद्मपाद ने अपने गुरु भाई प्रभृति को समझाते हुए कहा, गुरुदेव को भाष्य में रुचि है, अतः यदि गुरुदेव को भाष्यादि पढ़ाने सुनाने को कहें तो संभव है कि वे जीव भूमि पर उतरकर हमें भाष्य पढ़ाने को तैयार हो जाएं। यह बात सभी शिष्यों को अच्छी लगी। इसलिए जब शंकराचार्य समाधि से उठे तब पद्मपाद ने उनके चरण पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव, आप हमें भाष्यादि पढ़ा दिया करें तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। ठीक है, हम तुम्हें ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ाया करेंगे। आचार्य ने कहा। यह सुनकर सभी शिष्य हर्षित हुए। ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन, ध्यान समाधि आदि के पश्चात एक दिन प्रातः काल शंकराचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मसूत्र भाष्य सुनाने समझाने लगे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, सुना है यहाँ एक सन्यासी ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं, वे कहाँ हैं? क्या तुम सब बता सकते हो? शिष्यों ने कहा, हाँ महात्मन, वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि हमारे गुरुदेव ही तो हैं। आप आसन कर ग्रहण करें। लेकिन देखिए, जिन्हें समस्त शास्त्र कंठस्थ हैं वे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधार रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण आसन पर नहीं बैठे बल्कि भी अपलक नेत्रों से आचार्य शंकर को ही देखते रहे। जब आचार्य शंकर ने उनके निकट आकर उन्हें प्रणाम किया तभी वृद्ध ब्राह्मण बोले, ये लोग तुम्हें वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र का भाष्यकार बता रहे हैं, क्या यह सत्य है? यदि हाँ तो क्या तुम ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का तात्पर्य बता सकते हो? आचार्य शंकर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, हे महात्मन, मैं सर्वप्रथम आप सहित उन सभी आचार्यों को प्रणाम करता हूँ जिन्हें ब्रह्मसूत्र की व्याख्या ज्ञात है। सूत्र ज्ञात होने का मुझे कोई गर्व नहीं, पर आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देता हूँ। इतना कहकर आचार्य ने उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या उन वृद्ध ब्राह्मण को सुना दी। ब्राह्मण ने उस व्याख्या का खंडन करके और भी कई प्रश्न किए और आचार्य सभी प्रश्नों को उत्तर देते रहे। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण एक के बाद दूसरा प्रश्न करते रहे और आचार्य उत्तर देते रहे। दोनों के बीच घंटों ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद, विविध शास्त्र व विविध मतों का चर्चा होती रही। वृद्ध ब्राह्मण प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे और आचार्य उनका तुरंत उत्तर दिए जा रहे थे। वृद्ध ब्राह्मण और आचार्य शंकर की विद्वता, स्मृति शक्ति और अंतर्दृष्टि देखकर वहां बैठे सभी शिष्य आश्चर्य से दोनों विद्वानों को देखते रह गए। शास्त्रार्थ में प्रातः से दोपहर हो चुकी थी, अतः वृद्ध ब्राह्मण अगले दिन पुनः आने को कहकर चले गए। सभी शिष्य वृद्ध ब्राह्मण और आचार्य शंकर की विद्वता को आश्चर्य से देखते रह गए। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनके गुरुदेव आचार्य शंकर ज्ञान के अथाह भंडार हैं। पद्मपाद ने वृद्ध ब्राह्मण की वहां से जाने के बाद आचार्य शंकर से पूछा, गुरुदेव, ये वृद्ध ब्राह्मण भी आपकी ही तरह ज्ञान के भंडार प्रतीत होते हैं। कहीं वेद व्यास ही ब्राह्मण वेश धारण करके आपकी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं? आचार्य बोले, हाँ पद्मपाद, तुमने ठीक समझा है। महर्षि वेदव्यास ही यहाँ वेश बदल कर आए थे। शंकराचार्य मुस्कुराकर बोले, पद्मपाद, जब वे पुनः आए तब
तुम स्वयं उनसे उनका परिचय पूछ लेना। अगले दिन वे वृद्ध ब्राह्मण पुनः पधारे। आचार्य शंकर ने उनकी चरण वंदना करके उन्हें उपयुक्त आसन पर बिठाया और बोले, महात्मन, हम सबका यह विचार है कि आप वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन हैं। संभव है कि आप किसी देव कार्य के लिए ही वेश बदल कर आए हैं। यदि यह सच है तो कृपा करके आप अपने असली रूप का दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ करें। वृद्ध ब्राह्मण बोले, तुम्हारा अनुमान सत्य है शंकर। इतना कहकर उन्होंने अपने असली रूप को प्रकट किया और आचार्य शंकर के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं ही वेद व्यास हूँ। आचार्य शंकर हर्ष से भर उठे। वे वेद व्यास के चरणों में झुक गए और उनके चरणों की रज अपने मस्तक से लगाकर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे मुनिवर, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। हे मुनिवर, आपने जीवन कल्याण हेतु अनेक महान कार्य किए हैं। आपने पुराणों का संकलन किया है। आपने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया है। आपके लिए कुछ भी अज्ञात अथवा दुर्लभ नहीं है। आप हमारे आदि गुरु हैं। आप हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए। महर्षि वेदव्यास आचार्य शंकर की स्तुति, नम्रता व ज्ञान से अति प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी प्रतिभा से अधिक प्रसन्न हूँ शंकर। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता था। मेरे ब्रह्मसूत्रों का तुमने भाष्य लिखा है। यह सुनकर मैं तुम्हें देखने आया था। मुझे यह ज्ञात था कि शंकर भगवान शंकर रूप में मेरे सूत्रों की भाष्य रचना करेंगे। महर्षि, यह भाष्य ग्रंथ अब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर आचार्य शंकर ने भाष्य ग्रंथ महर्षि के चरणों में रख दिए। भाष्य ग्रंथों को देखकर महर्षि वेदव्यास प्रसन्न हुए और बोले, शंकर, सूत्रों में निहित मेरे मनोभावों को भाष्य में तुमने जिस प्रकार प्रकट किया है वह अद्वितीय है, अनुपम है। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा यह भी नहीं कर सकता था। गोविंद पाद और उनके गुरु गौड़पाद मेरे ही शिष्य संप्रदाय के हैं। गौड़पाद ने मेरे पुत्र सुखदेव से शास्त्रादि की शिक्षा ली थी। महर्षि आगे बोले, वत्स शंकर, अब श्रुति व स्मृति की भाष्य रचना करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही ऊपर है। आपके ऊपर कृपा से यह कार्य भी मैं संपन्न कर चुका हूँ मुनिवर। ऐसा कहकर आचार्य शंकर ने उनकी भाष्यों को भी वेदव्यास के चरण कमलों में रख दिया। उन भाष्यों को देखकर वेदव्यास गदगद हो गए और बोले, तुमने यह कार्य जिस असाधारण ढंग से पूर्ण किया है वह सचमुच असाधारण है, अतुलनीय है, अद्वितीय है। आचार्य शंकर महर्षि वेदव्यास के चरण छूते हुए बोले, मुनिवर, अब तो सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं। अतः मेरी इच्छा है कि अब आपके सामने ही समाधि योग से देह त्याग कर इस धरा से विदा हूँ। अब मुझे इसकी आज्ञा दीजिए मुनिवर। आचार्य शंकर की बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास ध्यान में लीन हो गए। तत्पश्चात आंखें खोलते हुए बोले, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ है शंकर। अभी तो तुम्हें वैदिक धर्म के लिए कई और कार्य भी करने हैं। अभी तुम्हें भारत के प्रसिद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर उन्हें अपना अनुयायी बनाकर वैदिक धर्म के महान कार्यों में स्वयं को पूर्ण रूपेण लगाना है। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने शंकराचार्य के सिर पर हाथ रख दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स शंकर, तुम्हारी आयु 16 वर्ष और बढ़ गई है। तुम 32 वर्ष की आयु तक वैदिक धर्म के महान कार्य को करते रहोगे। तुम विभिन्न मतों के पाखंडों की पोल खोलकर वास्तविक अध्यात्म की प्रतिष्ठा कराओगे और तत्पश्चात तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। यह कर महर्षि वेदव्यास अदृश्य हो गए। साथियों, पास में बैठे पद्मपाद और अन्य शिष्य यह जानकर हर्षित हो उठे कि उनकी गुरु की आयु 16 वर्ष और बढ़ गई है। तत्पश्चात आचार्य शंकर वेदव्यास की इच्छा को भगवत इच्छा मानकर वैदिक धर्म की ध्वज पताका चहुं ओर फैलाने को आगे बढ़ चले और जीवन पर्यंत भगवत इच्छा के अनुपालन में लगे रहे। वैदिक धर्म अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए आचार्य शंकर ने अपना एक कुछ उत्सर्ग कर दिया। वे सचमुच एक महान योगी होने के साथ साथ वैदिक धर्म के ध्वजधारक भी थे और संदेशवाहक भी।